उत्तराखंड में कांग्रेस इस वक्त बड़ा प्रदर्शन कर रही है। राजभवन घेरने की तैयारी है। तमाम कांग्रेसी इस वक्त बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदेश में भाजपा की सरकार ने काबिज होने के लिए सब कुछ करा। वो बोलते हैं कि वो महिलाओं के वोट से बनी हुई सरकार है, लेकिन ये वोट की चोरी से बनी हुई सरकार है। और महिलाओं के साथ इस प्रदेश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म पिछले 3 साल में पूरे हिले राज्यों में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में हुए। युवाओं को रोजगार नहीं है, लेकिन ये सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग और अभी बैरिकेड पे तो चढ़ेंगे ही। ये सरकार इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को लचर कर चुकी है। पिछले 8 सालों में जब से सरकार काबिज है, महिलाओं के प्रति जो हादसे हुए हैं, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुए हैं, चेन स्नैचिंग हुई, डकैती हुई है, खून खराब हुआ है, सांप्रदाय के नाम पे हिंसा हुई है, और अब पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की जो हत्या करी, जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हो रहा है, विधायकों पे हाथ उठा रहे हैं। ये है इनका लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, हम विधानसभा में 310 में कानून व्यवस्था और आपदा पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और सरकार ने नहीं सुनी। तो अब हमें जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ रही है। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। सरकार के संरक्षण में पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उत्तराखंड में गुंडा राज कायम हो रहा है। इसके खिलाफ आज हमने राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त राजभवन के पास मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के इन तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को किसी तरह से बहाल किया जाए और उसको ठीक किया जाए। पर पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम कांग्रेसी इस वक्त पूरी तरह से आक्रोशित हैं और लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, सामने देखेंगे तमाम कांग्रेसी इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया है ताकि इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एक तरह से कहेंगे कि राजभवन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी, और इसके लिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई विधायक हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। किस बात का प्रदर्शन है और किस लिए आप लोग अभी धरने पर हैं? देखिए, सब कुछ सामने है। जिस तरह से भाजपा का राज, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ध्वस्त है। अपराधियों और माफियाओं का राज है। सरकार का, प्रशासन का पूरा संरक्षण है। जहां माननीय उच्च न्यायालय हो नैनीताल में, जहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी का कार्यालय हो, और जहां पर 144 लगी हो, वहां पर भाजपा के 30, 40, 50 लोग खुलेआम अपहरण कर लेते हैं 5 सदस्यों का। तो ये साफ जाहिर सी बात है कि उन अपहरणकर्ताओं का जो दुस्साहस था, उसके पीछे किसका हाथ था? सरकार का हाथ था। पुलिस के इशारे पर, पुलिस की मिलीभगत से इतना बड़ा कांड हुआ। आज तक देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की कभी भी घटना नहीं घटित हुई, न इस तरह का दुस्साहस हुआ। ये नई भाजपा का नया संस्कृति पैदा करने की कोशिश है, नया कल्चर, और जनता सब देख रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी सख्त टिप्पणी की है अधिकारी एसएसपी के खिलाफ, और हमने हाउस में भी देखा। हमने नियमों के अंतर्गत, नियम 310 के अंतर्गत सरकार से कहा कि इसमें चर्चा होनी चाहिए। सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं थी। हमने कहा था हम सदन में भी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि आज आम आदमी में डर और भय पैदा हो चुका है, और आम आदमी जो फरियादी है वो थाने और चौकियों में जाने से डर रहा है, कहीं उसके खिलाफ भी मुकदमा न कायम हो जाए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने लगातार आवाज उठाई है। आज भी आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। धराली में मानव हानि हुई है, जनहानि हुई है, बुनियादी सुविधाओं से वहाँ के बाशिंदे तरस रहे हैं। कोई इमदाद नहीं, कोई सहायता नहीं, और उससे थराली में भी भारी नुकसान हुआ है। हम 310 के अंतर्गत उसमें भी चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने आनंद पानंद में 2 दिन में, 1.5 दिन में हाउस में बजट पारित करा लिया और चले आए।
हम सड़क पर उतरकर, हमारा धर्म है, इसको आवाज़ को मजबूती देना चाहते हैं, जनता की आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाना चाहते हैं और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगी। चलिए, तमाम कांग्रेसी इस वक्त धरने पर हैं और लगातार कोशिश है कि किसी तरह से राजभवन तक पहुंचें और अपनी बात को राज्यपाल के सामने रखें। फिलहाल पुलिस का पूरा इंतजाम है, सामने पुलिस की पूरी एक बैरिकेड लगाई हुई है। तमाम पुलिस के जवान इस वक्त यहाँ इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास ये है कि किसी तरह से इनको आगे न बढ़ने दिया जाए। फिलहाल कांग्रेसियों का कहना है कि संविधान की ये लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक जारी रहेगी। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड।